हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। 3,317 पोस्ट पर रेलवे के अंतर्गत एक और शानदार वैकेंसी जारी कर दी गई है। आरआरसी डब्ल्यूसीआर जबलपुर की ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। 10th पास के साथ अगर आप आईटीआई हो तो आपके लिए वैकेंसी धमाकेदार रहने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा दोस्तों कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और आपको फॉर्म किस प्रकार भरना होगा। सारी जानकारियां आपको इन्फॉर्मेशन पूरी दी जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। और कमेंट में जय हिंद लिखना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए पहले इसके नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको दोस्तों फॉर्म भर के भी बताऊंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सबसे पहले इसकी डेट। तो ऑनलाइन आवेदन आपसे 5 अगस्त से स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट की बात करें तो दोस्तों 4 सितंबर की आपकी लास्ट डेट रखी जाने वाली है। इसके लिए वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आपकी अलग अलग डिवीजन के अंतर्गत वैकेंसियां आई है। जैसे दोस्तों जबलपुर, कोटा, WRS कोटा, यहाँ से सारी वैकेंसी आप देख पाओगे। इसके अलावा आप कैटेगरी वाइज भी वैकेंसियां चेक कर पाओगे कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी कितनी वैकेंसियां आपके लिए आई है। UR, SC, ST, OBC, EVS सारों के लिए इसमें वैकेंसियां हैं। 3,317 टोटल पोस्ट आपके लिए रहने वाली हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों अगर आपकी एज 15 साल भी है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम एज 15 साल से लेकर मैक्सिमम एज 24 साल रखी गई है। इसके अलावा मैक्सिमम एज वालों तुम्हारे लिए थोड़ा सा छूट इसमें मिलने वाला है। 5 साल के लिए अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो छूट मिलेगी। अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो 3 साल की छूट इसमें आपको मिलने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो दो कैंडिडेट हैव पास 10th, यानी दोस्तों 10वीं पास आपका होना जरूरी है। कितने मार्क्स से दोस्तों? आपको 50 मार्क्स से आपको पास होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप दोस्तों 12th पास हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके अलावा आपके पास में क्या होना चाहिए? ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, NCVT का या SCVT का। इसके पास में दोस्तों आपको आवेदन मिल जाएगा। डायरेक्ट आपका सिलेक्शन रहने वाला है बिना किसी एग्जाम के। तो आपको दोस्तों बता देते हैं कि आपको दोस्तों जो फॉर्म के बाद में सिलेक्शन किस प्रकार होगा। तो आपकी मेरिट बनेगी और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसके लिए आपसे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो दोस्तों 141 रुपये लिए जाएंगे SC ST को छोड़कर, यानी फीमेल कैंडिडेट और SC ST से 41 रुपये चार्ज लिए जाएंगे और बाकी से 141 रुपये चार्ज आपसे लिया जाएगा। आप इसके अंतर्गत कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हो और अपने ट्रेड वाइज भी चेक कर सकते हो कि कितनी कितनी वैकेंसियां कौन सी ट्रेड में आई है। ये नोटिफिकेशन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहां से जाके आप ले सकते हो और आराम से अपने जो भी पोस्ट आप में फॉर्म भरना चाहते हो उस पोस्ट के बारे में पहले जान लेना कि उसमें कितनी वैकेंसियां आई। जैसे दोस्तों BPL डिवीजन के अंतर्गत डीजल मैकेनिक की 8 वैकेंसियां हैं। UR के अंतर्गत ऐसी ही दोस्तों सारी वैकेंसी आप चेक कीजिएगा फिर फॉर्म भरिएगा। इसके लिए फॉर्म भरने के लिए आपको RRC WCR की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे आने के बाद में दोस्तों बोला जा रहा है क्लिक हियर टू सिलेक्ट ट्रेड, यानी जिस भी ट्रेड के अंतर्गत आप फॉर्म भरना चाहते हैं सारे ट्रेड की जानकारी में ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। वो ट्रेड यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपसे मांगी जाएगी। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना है। उसके बाद में अगर आपका मिडिल नेम है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये खाली छोड़ देना। और उसके बाद में लास्ट नेम आपको लिखना होगा। उसके बाद में दोस्तों ये नाम आपका जो 10th की मार्कशीट में है सेम वैसा ही आपको लिखना है। उसके बाद में आपके दोस्तों आधार कार्ड का नंबर लिखना है, फादर नेम लिखना है, उसके बाद में माताजी का नाम लिखना है और आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको लिखना होगा। उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे आपको पक्का मेंशन करनी है। मोबाइल नंबर तो 10 डिजिट का रहेगा वो डालना है। ईमेल आईडी आपको डाल दी। उसके अलावा आपको रिलीजन डालना है, यानी धर्म आपका कौन सा है। उसके बाद में कम्युनिटी भी डालना है, यानी UR हो, SC ST हो, कौन सी कम्युनिटी के अंतर्गत आप आते हो वो आपको यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद में अगर आप फिजिकली हैंडिकेप्टेड हो यानी शारीरिक रूप से विकलांग हो तो यस करना, अदरवाइज नो कर देना है। उसके बाद में 10th की आपको जानकारियां देनी है, यानी आपकी जो एजुकेशन कितनी कर रखी है। उसके बाद में 10th के परसेंटेज आपने कितने गेन किए थे वो यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे जितने भी आपने मार्क्स लाए थे।
उसके बाद में दोस्तों उसमें पूछा जा रहा है कि टेक्निकल एजुकेशन आपके पास क्या है। तो आपने अगर दोस्तों जैसे आईटीआई किया रखा है या और कुछ कर रखा है तो आपको बता देना है। जैसे 2आई हमने फिटर में कर रखा है या आईटीआई कितने परसेंटेज आपके आए थे वो लिख देना है। उसके बाद में डिवीजन सेलेक्ट कर लेना है, कौन सी डिवीजन में आप अप्लाई करना चाहते हो। और उसके बाद में आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड सेंड हो जाएगा आपका जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर आपने डाला था उसके ऊपर या ईमेल के आईडी के ऊपर। उससे आपको लॉगिन यहाँ पे ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको जो रजिस्ट्रेशन आईडी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा गया था उसी से आपको लॉगिन करना है। पासवर्ड भी आपको भेजा गया होगा, यानी आप ईमेल और मोबाइल नंबर दोनों के पास भेजा जाता है, तो दोनों से कोई से भी आप लेके इसके ऊपर आप अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद क्लिक हियर टू पे, यानी आपको सबसे पहले पे का ऑप्शन दिखेगा क्योंकि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे जानकारी आ गई है। तो आपको 280 के लिए 41 रुपये और बाकी से लिए 141 रुपये आपको देने होंगे। या आप यूपीआई के थ्रू भी पे कर सकते हो या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप पे कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है आप किसके द्वारा पे करो। मेरी इच्छा तो है ये कि दोस्तों आपको एडवाइस है कि आप यूपीआई से पे कर दीजिए, क्योंकि यूपीआई से बहुत अच्छा सिस्टम कर रखा है। आप इन्फॉर्मेशन के लिए कितना जानकारी फिलअप करोगे डेबिट कार्ड के लिए या क्रेडिट कार्ड के लिए, तो उतनी जानकारी आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको यूपीआई के द्वारा पेमेंट यहाँ पे आपको कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप पेमेंट करोगे तो आगे आपको पेमेंट रिसिप्ट जो मिलेगी, यानी आपको या तो उसको स्क्रीनशॉट ले लेना है, अगर आप यूपीआई से भरोगे यानी डेबिट कार्ड किससे भी भरोगे तो उसका रिसिप्ट ले लेना है, वो आगे आपको काम आएगा। डाउनलोड रिसिप्ट जैसे यहाँ पे करोगे तो यहाँ से दोस्तों रिसिप्ट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी, उसको आपको संभाल कर रखना है क्योंकि वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद में हम आगे चलते हैं तो कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने एक और नया इंटरफेस खुल जाएगा, वो इस प्रकार का आपको रहेगा। उसके बाद में फिर से आपको लॉगिन करना होगा, जो भी आपके पास रजिस्टर्ड आईडी है जैसे ही आप उसके द्वारा लॉगिन करोगे तो आपको सबसे पहले डाउनलोड पेमेंट रिसिप्ट वाला ऑप्शन दिखेगा। उसके अंतर्गत आपको दोस्तों नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की जानकारी देनी है, जो भी आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पड़ता है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। रेलवे स्टेशन आप अपने नज़दीकी देख सकते हो, जो भी आपके नज़दीकी है उसकी जानकारी दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पे या भत्ता भी कई बार दे देते हैं तो उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। पेमेंट भी कई बार मिल जाता है, तो अपने नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। उसके बाद में दोस्तों इसके अंतर्गत पूछा गया है कि आप दोस्तों एक सर्विसमैन हो या नहीं हो। तो एक सर्विसमैन अगर आप हो तो इसके अंतर्गत यस कर दीजिए और उस डिपार्टमेंट का आपको विवरण दे देना है। अगर नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद में एड्रेस और पता आपको डाल लेना है, जो भी आपका विलेज है या जो भी दोस्तों आपको पोस्ट है वो पड़ता है उसको डाल लेना है। उसके बाद पिन कोड और स्टेट आपको भर देना है। उसके बाद में दोस्तों इसके अंतर्गत पूछा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने 10th कर रखी थी उसका आपको दोस्तों यहाँ पे भरना होगा। जानकारी भरने के बाद यानी आपसे कब और कहाँ से पास किया था। उसके बाद में दोस्तों इसका सर्टिफिकेट नंबर भी आपको अपलोड करना होगा, दोनों का अपलोड करना होगा दोस्तों। जो आपने आईटीआई कर रखा है उसका भी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लगेगा, और आपने किस विषय से सब्जेक्ट के यानी किस सब्जेक्ट से आईटीआई पास किए वो सब्जेक्ट भी यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, तो वो आप ज़रूर भरिएगा। उसका भी दोस्तों आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लगेगा, और आपने कौन से इंस्टीट्यूट से पास किया। जैसे दोस्तों मैं राजस्थान का हूँ तो राजस्थान में अगर कई सारे इंस्टीट्यूट है तो आपको दोस्तों अगर गवर्नमेंट से किया तो उस इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, या प्राइवेट किया है तो भी आपको उस इंस्टीट्यूट का यहाँ पे आपको नाम लिखना होगा। अगर आपने जैसे 10th तो दोस्तों बोर्ड से करते हैं तो बोर्ड का नाम भी आप लिख सकते हो, स्कूल का नाम नहीं लिखोगे तो जैसे यूपी बोर्ड से किया तो यूपी बोर्ड लिख दीजिएगा, राजस्थान बोर्ड से किया तो आप राजस्थान बोर्ड लिख सकते हो। ये लिखने के बाद हमने दोस्तों आईटीआई वाली डिटेल भी फिलअप कर दी, तो यहाँ तक का तो अपना कंप्लीट प्रोसेस हो गया। चैनल को भी लाइक सब्सक्राइब करते रहे, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा और आपके लिए भी नई नई वैकेंसीज की जानकारी मैं लाता रहूँगा। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट की ओर चलते हैं, तो इसके अंतर्गत पूछा गया है कि आप जो कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसका आपको यहाँ पे दोस्तों नंबर सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। उसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत बताया गया है कि ये किसके द्वारा इशू किया गया था, तो वो भी दोस्तों तहसीलदार के द्वारा ऐसी मिलता है, तो आपको तहसीलदार का यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। उसके बाद में दोस्तों इसके अंतर्गत बताया गया कि कब आपको इशू हुआ था, तो इशू वाली डेट भी आपको याद रखना है, यानी सर्टिफिकेट्स के ऊपर नंबर जहाँ आप देखोगे उसी के नीचे आपको डेट भी मिल जाएगी, तो वो डेट भी यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। डेट फिलअप करने के बाद में आगे दोस्तों आपको बताया गया कि आपका जो पहचान है बॉडी के ऊपर 1 या 2 मार्क यहाँ पे आपको लिखने हैं, जैसे मोल ऑन द फेस हो गया, मोल ऑन द नेक हो गया, कुछ भी निशान अगर आपके है तो लिख दीजिए, अदरवाइज आप खाली छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर दे दोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, वरना नो मार्क कर देना है।
अभी बात आती है आपके डॉक्यूमेंट्स की, तो यहाँ पे आपको एक एक डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, और इसके अलावा आपका जो ITI का सर्टिफिकेट्स हो गया, और दोस्तों 10th का सर्टिफिकेट्स भी आपको लगेगा मार्कशीट के अलावा, ये भी याद रखिएगा। तो सर्टिफिकेट्स भी आपको डालना है। इसी प्रकार आपको ITI का भी डाल देना है, कब आपने इश्यू हुआ था वो सारा सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके अलावा एज प्रूफ के लिए अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो वो डाउनलोड करके आप वो अपलोड कीजिएगा। अगर वो भी आपके पास नहीं है तो आपकी 10th की मार्कशीट यहाँ पे आपको लगा देना है। OBC वाले सर्टिफिकेट्स के अंतर्गत आपका मैंने बता दिया कि जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे आपका अपलोड करना होगा। उसके बाद में जो रसीद आपने प्राप्त की थी पेमेंट करके, वो रसीद भी यहाँ पे आपको डालना है। और बस सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाएगी। सिग्नेचर करके आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जो आपके पास फॉर्मेट आएगा इसको आप प्रिंट आउट करके अपने पास रख लीजिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बुलाया जाएगा तो ये आपको लेके जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पूरी प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो कमेंट सेक्शन में